अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ सदफ रहमान, आपकी बहन, आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए टेस्ट के साथ हाजिर हो गई हूँ। तो जनाब, आज हमारे किचन में बन रहा है वाइट सॉस पास्ता। तो जनाब, आपने आज तक इस तरह का पास्ता नहीं खाया होगा, क्योंकि इतने ढेर सारे सीक्रेट आपसे शेयर करूंगी आज पास्ता को लेकर। तो आपने एंड तक मेरी वीडियो के साथ, मेरी रेसिपी के साथ बने रहना है। और हाँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। तो जनाब, आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और वो सारे सीक्रेट आपको बताती हूँ जो पास्ता के लिए मोस्ट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, आपने एक पैन लेना है, उसमें खूब सारा पानी भरना है और उसे बॉईल होने के लिए रख देना है। लाइट जब बबल आना शुरू हो जाए तो टीस्पून 1 आपने नमक का डालना है, 1 टेबलस्पून आपने घी का डाल देना है। आप देख सकते हैं कि घी मैंने डाल दिया है और पास्ता ऐड कर दें। पास्ता बॉईल टाइम है हमारा 5 से 7 मिनट। पास्ता मैंने 2 कप लिए थे। तो जनाब, ये देख सकते हैं पास्ता रेडी हो गया है। 1 सीक्रेट कि आपने पास्ता बॉईल करते टाइम ना इस चीज़ का ध्यान बहुत रखना है कि पास्ता उतना ही बॉईल होना चाहिए जितने हमें नीड है, और ये जो पाइप इसका बना हुआ है ना, ये मिस नहीं करना, यानी कि हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना। बॉईल हो गया है तो यहाँ पे हम पैन रखेंगे खाली और उसमें हमने 1 स्पून घी ऐड करना है। अगर बटर है आपके पास तो वो ऐड कर दें, फिर तो क्या ही बात है। जी जनाब, हमने वाइट सॉस बनाने के लिए पैन रेडी कर लिया है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट लाजमी है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो वो भी बेस्ट है। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 सेकंड बस हम इसे चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च और गाजर, आप देख सकते हैं कटिंग मैंने किस तरह की है। ये दूसरा हमारा सीक्रेट है कि हमने कटिंग बहुत बारीक करनी है। आप देख सकते हैं वो हमने ऐड कर देनी है। गाजर और शिमला मिर्च को हमें बस इतना ही पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। आप कटिंग फिर से एक बार देख लें कि कटिंग यही वाली करनी है जो मैंने की है। छोटे छोटे क्यूब्स मैंने बनाए हैं। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद कलर चेंज हुआ है और आप देख सकते हैं बस इसी पॉइंट पर हमें डिश आउट करना है। ये चलिए, ये डिश आउट हो गया है तो हमने दोबारा पैन रख दिया है। 1 स्पून फिर से हमें ऑयल चाहिए या घी चाहिए वाइट सॉस तैयार करने के लिए। तो जनाब, आप देख सकते हैं घी मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। 2 स्पून मैंने मैदा लिया है वाइट सॉस बनाने के लिए। तीसरा सीक्रेट कि ये आपने यहाँ पे मैदा ना आपने अच्छी तरह कुक करना है, वरना आपको स्मेल आती रहेगी और आपका पास्ता टेस्ट में लो रहेगा। जी जनाब, हमने मैदा अच्छी तरह कुक कर लिया है तो हम आहिस्ता आहिस्ता मिल्क डालेंगे। लम्स नहीं होने चाहिए, वो आपने मस्ट ख़त्म करने हैं और बिल्कुल इजी से ख़त्म हो जाते हैं। आप देख सकते हैं स्लो मिल्क ऐड करते टाइम मैंने लम्स ख़त्म किए हैं। अच्छा, मिल्क हमें इसमें डालना है 1.5 से 2 मग। जी, तो आप देख सकते हैं सॉस हमारी अनकरीब रेडी है। तो बाकी दूध हम इसमें डाल देते हैं बचा हुआ। लीजिए, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारी सॉस तैयार हुई है। चलें अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। नमक मैंने टीस्पून डाला है, 1 टीस्पून, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स के डालने हैं। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। तो जनाब, यहाँ पे जो 4th सीक्रेट है वो ये है कि आपने चिकन पाउडर ज़रूर ऐड करना है। 2 स्पून मैंने चिकन पाउडर का ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि वाइट सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। कितना प्यारा लुक आया है, कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा, आपने थिक इतनी ही रखनी है जितनी मैंने रखी है, इससे ज़्यादा आपने थिक नहीं होने देना। तो जनाब, अब वेजिटेबल हम इसमें ऐड करेंगे। फ्राई किए थे तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जी जनाब, वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। जी जनाब, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे पास्ता।
अच्छा, पास्ता बॉईल करने के बाद अक्सर जुड़ जाता है एक दूसरे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बॉईल का पानी निकालेंगे ना, गर्म पानी, तो उसमें ठंडा पानी आप ऊपर से डाल दें और थोड़ा सा उसे हिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है। बट अभी एक सीक्रेट बाकी है और वो सीक्रेट अभी मैं आपको शो कराने वाली हूँ। तो करीम 2 से 3 स्पून हमें डालनी है और बस मिक्स करना है। यकीन कीजिए, इससे इतना उम्दा टेस्ट हो जाता है। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं क्रीम ऐड कर दी है और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद डिश आउट करेंगे। अभी एक और सीक्रेट बाकी है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। डिश आउट करें पास्ता और रेड चिली फ्लेक्स ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें। तो जनाब, पास्ता खाने के लिए रेडी है। बिल्कुल खाइए, एंजॉय कीजिए और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है अपनी बहन को। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।